आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आईबी ऑफिसर क्या है, आईबी ऑफिसर कैसे बने, आईबी ऑफिसर बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आईबी ऑफिसर की एग्जाम पैटर्न क्या होती है और एक आईबी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देश की सुरक्षा में फौजियों की जितना सहयोग रहता है, ठीक उतना ही सहयोग हमारे खुफिया एजेंसी का भी रहता है। इसमें काम करने वाले सिपाही देश की ऐसी सिपाही है जो खुद की पहचान छुपाकर देश की सुरक्षा करते हैं। खुफिया विभाग में काम करने वाले सिपाही देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। ये देश को बाहरी और आंतरिक दुश्मनों से बचाते हैं। ये सिपाही देश में और देश के बाहर रहकर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। अब हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है। इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारे देश की एक खुफिया विभाग है जो देश के आंतरिक मामलों पर नजर रखती है, देश को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करती है। अगर देश में कहीं देश के खिलाफ कोई भी असुरक्षा महसूस होती है तो ये खुफिया विभाग तुरंत ही हरकत में आ जाती है। ये देश के भीतर ही देश की खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करती है और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। कई बार यहाँ पर काम करने वाले लोगों को भी गुप्त रखा जाता है, यहाँ तक कि यहाँ काम करने वाले लोगों के घर वालों को मालूम नहीं होता इनकी जॉब किस चीज की है। पहले आईबी देश के आंतरिक और देश के बाहरी मामलों पर भी नजर रखी थी, पर 1968 में इससे विभाजित कर दिया गया और आईबी को सिर्फ देश के आंतरिक मामलों में नजर रखने के लिए रखा गया। आईबी ऑफिसर बिना वारंट के ही किसी के भी वॉइस कॉल को टैप कर सकते हैं, क्योंकि ये खुफिया एजेंसी और खुफिया जानकारी निकालने के लिए सरकार द्वारा इन्हें ये अनुमति प्रदान है। आईबी आए दिनों हमारे देश के बहुत सारे आंतरिक मामलों को सुलझाती आई है। आईबी ऑफिसर होना एक गर्व की बात है। अब हम बात करेंगे आईबी ऑफिसर कैसे बने। दोस्तों, आईबी ऑफिसर के पद के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो खुद का एक परीक्षा आयोजित कराती है। इसमें भी आपको अलग अलग पद के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित कराई जाती है। दोस्तों, अलग अलग पद के लिए अलग अलग एजुकेशन योग्यता की भी आवश्यकता पड़ती है। आप 10th पास करके भी आईबी की परीक्षा में बैठ सकते हैं, आप 12th पास करके भी आईबी की परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री लिए हुए हैं तो भी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में जॉब के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, विकलांग के लिए सरकार ने आयु सीमा पर कुछ छूट दी गई है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। यहाँ तक कि स्पोर्ट कोटा के लिए भी कुछ विशेष छूट प्रदान की गई है, उनके लिए भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं और वो महिलाएं जो अपने पति से अलग हो चुकी है पर शादी नहीं की है, उनके लिए 8 वर्ष की छूट दी गई है। और अगर उनमें से कोई महिलाएं एससी एसटी कैटेगरी से है तो उनको 13 वर्ष की छूट दी गई है। दोस्तों, आईबी की परीक्षा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले 2 लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगी। जो स्टूडेंट लिखित परीक्षा में सफल होंगे वही आगे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। आपको अंग्रेजी की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, आईबी के अलग अलग पदों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित होती है। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न आईबी एससीआईओ के बारे में। दोस्तों, इस परीक्षा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले 2 भाग लिखित परीक्षा होती है और तीसरा भाग साक्षरता यानी इंटरव्यू होता है। सरल लिखित परीक्षा में 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरे में 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखित परीक्षा में अगर आपने कोई गलत उत्तर दिया है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। इंटरव्यू 100 अंक का होता है। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न सिक्योरिटी असिस्टेंट के बारे में। जो विद्यार्थी सिक्योरिटी असिस्टेंट की परीक्षा के लिए बैठते हैं उन्हें भी 2 लिखित परीक्षा और एक इंटरव्यू से होकर गुजरना पड़ता है, तभी वो एक आईबी ऑफिसर बन सकते हैं। इनकी भी पहले लिखित परीक्षा 100 अंकों की होती है और दूसरी लिखित परीक्षा 50 अंकों की होती है, पर इनका इंटरव्यू 50 अंकों का होता है। जो विद्यार्थी इन दोनों परीक्षा में सफल होते हैं उन्हें इंटरव्यू पर बुलाया जाता है और इंटरव्यू में इनकी सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता की परीक्षा होती है। अब हम बात करेंगे आईबी ऑफिसर की सैलरी के बारे में। दोस्तों, एक आईबी ऑफिसर का वेतन 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक होता है और हर महीने ग्रेड पे के तौर पर 4,200 रुपये मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आईबी ऑफिसर क्या है, आईबी ऑफिसर कैसे बने,
आईबी ऑफिसर बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आईबी ऑफिसर की एग्जाम पैटर्न क्या होती है और एक आईबी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।